गुड इवनिंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडीज। संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के एपिसोड में आज आप भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रैक्टिस सेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के संदर्भ में देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अंत में अपना विचार अवश्य दीजिएगा। इन्हीं सब आशा और विश्वास के साथ मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। जितने लोग लाइव अभी नहीं आ पा रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वीडियो को आप अगेन करके बाद में दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जितने लोग लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग का ये सेट तैयार हो। 50-50 क्वेश्चनों का भौतिक और रसायन का 10 को सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। जीव विज्ञान का भी सेट आने वाला है और ये सभी सेट प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को संदर्भित करते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अंत में आप लोगों से आग्रह इतना मैं करना चाहता हूँ प्रश्न शुरू करने से पहले कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और जाने के साथ साथ आप लोग जो है सभी सोशल साइटों से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं, भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है सेट का। तो प्रथम प्रश्न है, पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत होता है। सभी लोग उत्तर बताएं। 5 सेकंड का समय है। विद्युत बल्ब है, लाल गर्म लोहे की गेंद है, सोडियम वाष्प लैंप है, कार्बन आर्क लैंप है। इसी में से आपको उत्तर देना है, तो ध्यान दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल गर्म लोहे की गेंद, विद्युत बल्ब, सोडियम वाष्प लैंप, कार्बन आर्क लैंप। जितने लोग लाइव नहीं आ रहे हैं कृपया वो शेयर कर दें। ये सभी पेपर भौतिक विज्ञान का ये प्रथम सेट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। आपको 10 सेट प्रोवाइड करवाएंगे। 10 सेट में से आप लोग के लिए ये मार्गदर्शन होगा और अंत में आप लोग विचार अवश्य दीजिएगा। बायोलॉजी का भी आने वाला है। ये भौतिक रसायन मिसलिनियस है। 10 सेट इसमें मिसलिनियस का आएगा, या समय मिलता है तो अलग अलग सेट भी उपलब्ध कराएंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन का समय हो चुका है, पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत क्या है? लाल गर्म लोहे की गेंद। पहला प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। LiNaMg एवं Al तत्वों में आयनीकरण विभव का मान सबसे कम होगा। किसका आयनीकरण विभव का मान सबसे कम होगा? 5 सेकंड का समय है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग प्रतीक चिन्ह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका थैंक यू होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका प्रतीक का नाम लिखिएगा। देखते हैं कितने लोगों को जानकारी रहती है। तो समय जैसा कि पूरा हो चुका है, तो सबसे कम आयनीकरण विभव का मान सबसे कम किस में होता है? Na में, सोडियम में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। मेथिल ऑरेंज रंग पीला देता है कब? क्वेश्चन मार्क है, 5 सेकंड का समय है। तो अम्लीय विलयन में, क्षारीय विलयन में, उदासीन विलयन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है। मेथिल ऑरेंज पीला रंग कब देता है, किस सिचुएशन में देता है? सभी लोग जिनका सही हो रहा है बहुत बहुत बधाई, जिनका सही नहीं सही रहा उनको भी बहुत बहुत बधाई। प्रयास अच्छा कर रहे हैं, प्रयास अच्छा करने वाले ही सफल होते हैं। वीडियो को जो बाद में से देख रहे हैं वो उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग शुरू से रिपीट करके देखिएगा और इस सेट को कम से कम 5 बार अवश्य देखिएगा। सभी से मेरा आग्रह है। सभी सेट आप लोगों को मिलने वाले हैं। 5 तारीख के बाद से आपको का यूँ कहें कि भीषण क्लास शुरू होने वाली है। प्रैक्टिस सेट का ज़बरदस्त क्लास होगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। टारगेट क्वेश्चन उसमें रहेंगे, 50-50 क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिएगा। मेथिल ऑरेंज रंग पीला किस सिचुएशन में देता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आपका अम्लीय विलयन में। कब? अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज रंग पीला देता है। तो अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज रंग कौन सा रंग देता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो कौन सा रंग देता है? पीला रंग देता है। प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। एक यौगिक के विलयन में बूंद बूंद कर मिलाने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, यौगिक है? कौन सा यौगिक है आप लोग बताइएगा।
जिंक सल्फेट है, जिंक लेड नाइट्रेट है, फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है। 5 सेकंड का समय है। एक यौगिक के विलयन में बूंद बूंद कर मिलाने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, यौगिक है? कौन सा यौगिक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। समय पूरा होने वाला है, आप लोग उत्तर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर मैं बताता हूँ, फेरिक सल्फेट। चौथा ऑप्शन जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। एक यौगिक के विलयन में बूंद बूंद कर मिलाने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता यौगिक है फेरिक सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा? क्वेश्चन मार्क। 5 सेकंड का समय है। 16 ग्राम, 64 ग्राम, 70 ग्राम, 32 ग्राम। उत्तर बताइए। तो 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? समय पूरा हो चुका है। 32 ग्राम। जिनको नहीं समझ में आएगा वो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से व्हाट्सएप से जुड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार दीजिएगा, हम क्वेश्चन को क्लियर करके बताएंगे नेक्स्ट डे या लाइव आने पर। मैं बताऊंगा सेट को लाइव आने पर जो क्वेश्चन जिसका फंसा रहेगा उसको क्लियर किया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर नहीं है उसको मैं लाइव आकर आप लोगों को बताऊंगा। 2 सेट जब हो जाएंगे, 2 सेटों को एक में इंक्लूड करके उसको मैं बताऊंगा। तो आपका 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 32 ग्राम। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यौगिक जिसके विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विघटित हो जाता है क्या कहलाता है? शक्कर, यूरिया, कॉपर सल्फेट, एथिल एल्कोहल। मतलब ये ऐसा यौगिक जिसके विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विघटित हो जाता है, वो कौन सा यौगिक है? शक्कर है, यूरिया, कॉपर सल्फेट है, एथिल एल्कोहल है। 5 सेकंड का समय है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यौगिक जिसके विलयन में विद्युत प्रवाहित करने में विघटित हो जाता है कौन सा है? इसमें ध्यान दीजिएगा। बताइए भाई। गुड गुड गुड। तो कॉपर सल्फेट, जिनका कॉपर सल्फेट सही है। यौगिक जिसके विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विघटित हो जाता है तो वह कौन सा है इसमें यौगिक है? तो कॉपर सल्फेट। जिनका तीसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोहा और मोलिब्डेनम, लोहा और प्लेटिनम, और आपका नेक्स्ट है मोलिब्डेनम और प्लेटिनम। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 5 सेकंड का समय पूरा हो चुका है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है कौन सा? लोहा और मोलिब्डेनम। लोहा और मोलिब्डेनम। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। स्टोरेज बैटरी में अम्ल प्रयोग होता है कौन सा अम्ल प्रयोग होता है?
ध्यान दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल, इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताइएगा। स्टोरेज बैटरी में अम्ल प्रयोग होता है, अर्थात कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। जिनका पहला ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र है। स्टोरेज बैटरी में अम्ल प्रयोग होता है, कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की हान या क्षरण जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का लाभ या जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का लाभ ना हानि, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की हान क्या होता है? जिनका पहला ऑप्शन सही होगा वो बधाई के पात्र हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की हान होती है, अर्थात क्षरण होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की हान होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोडियम पोटेशियम सल्फेट है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। सोडियम पोटेशियम सल्फेट है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। संकुल लवण, कास्टिक सोडा, खाने का सोडा, धोने का सोडा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये विनर प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही इसका उत्तर बताते हैं। सोडियम पोटेशियम सल्फेट है। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 1 किलोग्राम बराबर है, किसके बराबर है? 1 केजी के, 980 डाइन के, 1 न्यूटन के, इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो समय के जैसा कि पूरा हो चुका है। 980 डाइन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 980 डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलती हुई साइकिल का पहिया गति करता है, किस प्रकार की गति करता है? घूर्णन एवं ट्रांसलेशन गति, ट्रांसलेशन एवं गति मात्र, घूर्णन गति मात्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है। चलती हुई साइकिल का पहिया गति करता है किस तरीके का? उत्तर फास्टली आप लोग दीजिए। समय पूरा हुआ। चलती हुई साइकिल का पहिया घूर्णन एवं ट्रांसलेशन गति करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। कोयला, बायोमास, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है। समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो। जिनका सही हो रहा है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं भी सही हो रहा, गुड इफेक्ट कर रहे हो आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को यह जानकारी प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोमास जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता लाउडनेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 2 गुना, 3 गुना, और फिर तीसरा ऑप्शन है 4 गुना, और पांचवा है अपरिवर्तित। 5 सेकंड का समय है। यदि किसी तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता लाउडनेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मैथमेटिकल है। 4 सेल जिनका विद्युत वाहक बल कितना? 2 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, सीरीज में जुड़े हैं। इस बैटरी को एक अमीटर आंतरिक प्रतिरोध जिसका नगण्य है 1.6 ओम प्रतिरोध एवं प्रतिरोधक से सीरीज में जोड़ने पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसका मान क्या होगा? कितने ओम होगा? 4 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 8 ओम। जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो ज़रूर कमेंट
करेंगे। साथ ही साथ किसी प्रकार का जो नहीं हल होता है तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा। दो चैप्टरों का मैं क्लियरेंस भी रखूँगा, वीडियो बनाऊँगा क्लियरेंस, वो मैं लाइव आकर बताऊँगा आप लोगों को। तो जल्द ही वो भी क्लास आप लोगों का 2 सेट हो जाए तो फिर उसके बाद क्लियर करूँगा, तो ध्यान दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें आपका उत्तर होगा 2 ओम। आप लोग लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इसको क्लियरेंस वीडियो में बताऊंगा लाइव आके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक तरल जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम एवं तापमान 120 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे तल में मिलाया जाता है जिसका द्रव्यमान 20 डिग्री सेल्सियस है। मिलाने पर परिणामी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तरल का प्रारंभिक द्रव्यमान था, क्या था? 70 ग्राम, 80 ग्राम, 75 ग्राम, 76.19 ग्राम। 5 सेकंड का समय है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको लगाइएगा, आप लोग बताइएगा, नहीं समझ में आएगा मैं इसके भी 2 सेट का एक वीडियो बनाऊंगा, क्लियरेंस वीडियो, उसमें आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, इसका क्लियरेंस आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। तो आपका यहाँ चौथा ऑप्शन है, यही सही होगा, 76.9 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त या पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या क्या होती है? एक समान रहती है, बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। 5 सेकंड का समय है। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या क्या होती है? एक समान रहती है, या बढ़ती है, घटती है, क्या रहती है? आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। ऑप्शन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। जिनका सही हो रहा है बहुत बहुत बधाई। एक समान रहती है, बाएं से दाएं जाने पर क्या रहता है? एक समान रहता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक यौगिक के 1 मोल में कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, यौगिक का भार होगा 3। पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन 32, चौथा ऑप्शन है 44। तो आप लोगों को बताना है, बताइए भाई। जिनको नहीं समझ में आएगा डरने की कोई बात नहीं है, और उनका भी क्लियरेंस किया जाएगा, वीडियो इसके लिए स्पेशल बनाएंगे और लाइव आकर इसको बताऊंगा। एक यौगिक 1 मोल में कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल है, यौगिक का भार होगा तो 44 होगा। जिनका सही है 44, उनको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, 7.1 ग्राम क्लोरीन का STP पर आयतन है 22.4 लीटर और 2.24 लीटर और 4.48 लीटर, 1.12 लीटर। तो इसका उत्तर मैंने आप लोगों को पहले से ही प्रस्तुत कर दिया है। ये टफ क्वेश्चन था और इसको आप लोग लगाइएगा, आंसर यही आएगा। आप लोग नहीं लगा पाते हैं या किसी प्रकार की समस्या होती तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों का क्लियरेंस वीडियो में इसको बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह होता है, इसके प्रवाह से क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन अणु, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन प्रोटॉन, चौथा ऑप्शन है आयन। 5 सेकंड का समय है। इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह होता है, इसके प्रवाह से क्या होता है? इसके प्रवाह से इलेक्ट्रॉन अणु या प्रोटॉन आयन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में धारा का प्रवाह होता है किसके माध्यम से? इसमें जो है पूछा जा रहा है, क्या रीजन्स रहता है? तो आयन के माध्यम, कारण रीजन आयन रहता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? निको, ड्यूरेलियम, जर्मन सिल्वर, मैग्नीशियम। ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको बताना है। 5 सेकंड का समय है।
तो किसमें जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिली साल्ट पीटर है, क्या है चिली साल्ट पीटर? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चिली साल्ट पीटर क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट। 5 सेकंड का समय है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। उत्तर दीजिए भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। तो सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्ट पीटर का नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हाइलोजन है, हाइलोजन क्या है? संकलन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है, हाइलोजन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, उत्तर मैं बताता हूँ, 5 सेकंड का समय पूरा हुआ। संकलन अपक्रिया, हाइलोजन क्या है? संकलन अपक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से वे किसमें क्रिस्टल में जल उपस्थित है? ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल में जल उपस्थित है। जिंक क्लोराइड, कास्टिक सोडा, खाने का सोडा, धोने का सोडा। 5 सेकंड का समय है। किसमें जो है क्रिस्टल में जल उपस्थित होता है? तो धोने का सोडा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ABCD का pH मान 1, 2, 3, 4 है। इनमें से सबसे शक्तिशाली अम्ल है? पहला ऑप्शन A, दूसरा ऑप्शन B, तीसरा ऑप्शन C, चौथा ऑप्शन D। 5 सेकंड का समय है। तो A ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रकार पर, वस्तु के पदार्थ पर, वस्तु के भार पर, स्पर्श क्षेत्रफल पर। 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताइए। समय पूरा हुआ। वस्तु के प्रकार पर, जिनका पहला ऑप्शन उनको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट अर्ग मात्रक है, किसका मात्रक है आप लोगों को बताना है। नंबर 1 ऑप्शन कार्य का, नंबर 2 है बल का, नंबर 3 है शक्ति का, नंबर 4 है ऊर्जा का। 5 सेकंड का समय है, बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा अर्ग मात्रक है, किसका मात्रक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कार्य का, जिनका पहला ऑप्शन सही है, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट प्रश्न ग्रुप चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं हर्ट में, डेसिबल में, सेकंड में, मीटर में। 5 सेकंड का समय है। तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, किसमें? डेसिबल में। नेक्स्ट, एक बिजली के हीटर पर अंकित है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बिजली के हीटर पर अंकित है 3 किलोवाट, 250 वोल्ट। बिजली खर्च की दर पर 5 रुपये प्रति यूनिट है। इसे 5 घंटे तक लगातार चलाने पर बिजली का खर्च होगा 10 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये, 25 रुपये।
5 सेकंड का समय है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट प्रश्न। लगाइएगा, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो 75 रुपये, जिनका सही है बहुत बहुत बधाई, नहीं सही है कोई बात नहीं। क्लियरेंस में आप लोग अपना लेकिन कमेंट करेंगे तभी मैं क्लियरेंस वीडियो लाऊंगा। 2 सेट का एक क्लियरेंस वीडियो मैं लाऊंगा, उसमें आप लोगों का सोल्यूशन यही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न ग्रुप चलते हैं। स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत है कितना है? 0.1 से 0.25%, 0.5% से 1%, और 1 से 2.5% और 2.5% से अधिक आप लोगों को बताना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी तो स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना है? ये प्रश्न कई बार पूछा है, हज़ारों बार पूछा जा चुका है कई एग्ज़ामों में। 0.1% से 0.25% स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बादलों की, ध्यान दीजिएगा, बादलों की गड़गड़ाहट रोशनी देखने के 5 सेकंड बाद सुनी गई। यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा होता है तो ध्वनि सुनाई देगी लगभग कितने सेकंड के बाद? 4.8 सेकंड के बाद, 2.5 सेकंड के बाद, 3.8 सेकंड के बाद, 5.25 सेकंड के बाद। क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए हैं, विगत 10 वर्षों की प्रैक्टिस सेटों से ये संकलन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, बादलों की गड़गड़ाहट, 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 4.8 सेकंड के बाद। जिनको नहीं समझ में आएगा वो क्लियरेंस वीडियो में समझेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग विचार दीजिएगा। 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 50 ग्राम बर्फ़ को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम बर्फ़ तथा बर्फ़ की है, तथा भाप की गुप्त ऊष्माएँ 80 कैलोरी प्रति ग्राम तथा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। मैथ का क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा और लगाइएगा। इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा क्लियरेंस वीडियो में मैं समझाऊँगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा हुआ है। क्वेश्चन इतना सरल नहीं आएगा पॉलिटेक्निक में, दिमाग से उतार दीजिए, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से टर्न चेंज हुआ है, इसी आधार पर यही प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। इतना आसान प्रश्न अब नहीं आते हैं, 10 साल पहले आते थे, अब इतने आसान प्रश्न नहीं आते, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है, तो वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन का समय पूरा होने के बाद जिनका सही है बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं सही है या प्रॉब्लम क्रिएट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उनका क्लियरेंस वीडियो में नाम लेकर बताया जाएगा और एक दिन पहले आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा क्लियरेंस वीडियो का क्लास चलने वाला है। नेक्स्ट, वर्ण विक्षेपण की घटना है, ध्यान दीजिएगा। श्वेत प्रकाश किरण का प्रिज्म द्वारा पृथक होना, प्रकाश का परावर्तन, प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताइएगा।
तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रिज्म। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंग के लिए भिन्न भिन्न होना वर्ण विचलन की घटना का कारण है। नेक्स्ट, एक वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से अधिक हैं तथा दूसरी वस्तु में 16 इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से कम है। इनको संपर्क में लाने पर संयुक्त वस्तु पर आवेश होगा कितना होगा? आप लोग बताना है। 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन। 5 सेकंड का समय है और किसी प्रकार की समस्या है आप लोग न लीजिएगा, टेंशन न लीजिएगा। वीडियो के सेट को इसी तरीके से बनाया गया है कि क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक में पूछे गए, ये सभी क्वेश्चन आए हैं पॉलिटेक्निक में, उन्हीं प्रश्नों का इसमें समावेश है विगत 10 वर्षों का। और प्रश्न काफ़ी ज़्यादा अब चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए इसमें अच्छे प्रश्न रखे गए हैं। फिर भी जिनको नहीं समझ में आता, किसी प्रकार की समस्या होती है, उनके लिए भी क्लियरेंस किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, 2 सेट का एक वीडियो बनाया जाएगा, क्लियरेंस वीडियो। तो आपका ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ध्यान दीजिएगा 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। नेक्स्ट, बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। बैटरी से जब लैंप जलाई जाती है तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध 20 ओम हो तो बैटरी का प्रतिरोध होगा कितना होगा? आप लोग लगाइएगा, समय इसमें लगेगा। जिनको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उत्तर मैं बता देता हूँ 10 ओम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताइए। निम्न किस मूल कण में ऋणावेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? धारा, विद्युत क्षेत्र, दूरी ज्ञात नहीं कर सकते। 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताइए। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? धारा, विद्युत क्षेत्र, दूरी ज्ञात नहीं कर सकते। विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि। नेक्स्ट, 150 किलोग्राम की एक तोप 1.5 किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है तोप से, जो 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलता है। तोप के पीछे हटने का वेग होगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग लगाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा क्लियरेंस वीडियो में। इसका उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, 0.6 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल या कक्षीय चाल निर्भर नहीं करती है। पृथ्वी के द्रव्यमान पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताइएगा। तो दूसरा ऑप्शन होगा कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल निर्भर नहीं करता, किस पे? उपग्रह के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट प्रश्न ग्रुप चलते हैं। एक इस्पात की क्षण तथा एक अन्य एल्युमिनियम की क्षण का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने पर दोनों क्षणों की लंबाई में समान वृद्धि होती है। यदि इस्पात की क्षण की लंबाई 1 मीटर तो एल्युमिनियम की क्षण की लंबाई होगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर भी मैं बता देता हूँ, आप लोग लगाइएगा। जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसको क्लियरेंस वीडियो में क्लियर करूँगा। एक दो दिन आप लोगों के पास वक्त रहेगा, आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। क्लियरेंस वीडियो में आप लोगों के लिए इसमें सभी प्रश्नों के जो समस्याएं हैं उसको निजात करेंगे। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, ये भी दोनों द्वारा। आप लोगों को बताना है। ध्यान दीजिएगा, बताइए भाई, समय पूरा होने वाला है।
विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। नेक्स्ट, एक मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ज्वाला की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। 5 सेकंड का वक्त है, आप लोग बताइएगा। और हालांकि मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा, मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिएगा। देखिए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे तभी मुझे पता चलेगा समस्या, और क्लियरेंस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका 20 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी, ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर है से अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यदि इसे संयुक्त माइक्रोस्कोप में अभिनेत्र लेंस के रूप में 30 आवर्धन क्षमता वाले अभिदृश्यक लेंस के साथ प्रयोग किया जाए तो संयुक्त माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता होगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर भी मैं बता देता हूँ, आप लोग लगाइएगा। मैथ का क्वेश्चन एक प्रकार से वो बन गया है, टफ है, इतना आसान नहीं है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है पॉलिटेक्निक में। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 15, 30, 150, और चौथा ऑप्शन 180 है तो 180 होगा। आप लोग लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के तांबे के गोले पर 8 कूलाम का कुल आवेश है। इलेक्ट्रॉन गोले के एक बिंदु से गोले के विकर्णीय विपरीत बिंदु पर जाता है। कृत कार्य है, इलेक्ट्रॉन के पथ पर निर्भर करेगा, सदैव शून्य होगा। तीसरा ऑप्शन है शून्य नहीं होगा और कार्य इलेक्ट्रॉन पर होगा। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताइएगा। तो सदैव शून्य होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के तांबे के गोले पर 8 कूलाम का कुल आवेश है। इलेक्ट्रॉन गोले के बिंदु से गोले के विकर्णीय विपरीत बिंदु पर जाता है तो कृत कार्य क्या होगा? सदैव शून्य होगा। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। जिनका सही है वो बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयोग किए जाते हैं किस क्रम में? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो समांतर क्रम आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक विद्यार्थी मीटर पैमाने से किसी डोरी की लंबाई 75.5 सेंटीमीटर नापता तथा दूसरा विद्यार्थी स्क्रू गेज से तार का व्यास 0.755 सेंटीमीटर नापता है, तब यथार्थता होगी कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तब आपका उत्तर होगा पहला समान। इनका पहला ऑप्शन सही है, वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल होगी कितनी होगी? 60 मीटर पर सेकंड, 85 मीटर पर सेकंड, 70 मीटर पर सेकंड, 76 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड का समय है, और समय से पहले समय भी है, और आप लोग बताइएगा। इसका क्लियरेंस भी मैं बताऊंगा। जो प्रश्न नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उत्तर ज़रूर बताऊंगा। 2 सेटों का एक क्लियरेंस में वीडियो लेकर आऊँगा, लाइव स्वयं आकर बताऊंगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, 60 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। एक त्रुटिपूर्ण तराजू के पलड़ों में एक पिंड को क्रमागत रूप से रखने पर उसका भार 6.4 ग्राम है तथा 10 ग्राम प्रतीत हुआ पिंड का सही भार है। उत्तर बताइए। 10 ग्राम है, 14 ग्राम है, 8.2 ग्राम है, और चौथा ऑप्शन है 8 ग्राम। 5 सेकंड का समय है, बताइएगा उत्तर।
बिल्कुल सही उत्तर होगा, समय पूरा हुआ 8 ग्राम। नेक्स्ट, यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तो तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा? पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन है आपका 2, चौथा ऑप्शन 8। अंतिम प्रश्न है आज का सेट का। ये सेट प्रीवियस 10 सालों का इसमें आप लोगों को क्वेश्चन का समागम है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। मैं बधाई देता हूँ आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। साथ ही साथ आप लोगों से आशा करता हूँ आप लोग सभी सोशल साइटों से जुड़ेंगे, और जो लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर धर्मष्टि परिवार से नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो लिंक के माध्यम से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उससे जुड़ें। ये आपका थैंक यू होगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग किसी भी प्रश्न का क्लियरेंस चाहते हैं तो इसके लिए एक वीडियो स्पेशल बनेगी जो मैं लाइव आकर बताऊंगा, कि उसमें आप लोगों को एक दिन पहले मैं बता दूंगा। और आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, क्लियरेंस करूंगा। तो इस 50 यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो आप सभी का मैं आभार धन्यवाद प्रकट करते हुए नेक्स्ट डे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और सभी सेट को बहुत मनन के साथ पढ़कर अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, जिससे सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फलीभूत हो। ये सेट 10 सालों का इसमें समागम है, ज़रूर पढ़िएगा, मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन का जो फार्मूला है ये काफ़ी ही अच्छा है, विशेषज्ञों के द्वारा ये सेट तैयार किया गया है और विगत 10 सालों का इसमें अनुभव है। क्वेश्चन इसमें आप लोगों को टफ भी मिलेंगे, नॉर्मल मिलेंगे, जो इस अकॉर्डिंग इस समय पूछे जा रहे हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट में। तो इन्हीं सब आशा और विश्वास के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नेक्स्ट डे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।